सतगुरुदेव री जय हो। जो इंसान के पास कोई कीमती चीज़ होती है ना तो इंसान को हमेशा वो सोने नहीं देती है। एक बार क्या हुआ कि एक संत जी थे, बहुत अच्छे आत्मज्ञानी संत जी थे। वो उनका और कबीरदास जी का साथ हो गया। तो वो चलते चलते बहुत दूर गए। तो पहले तो जंगल ही जंगल था, तो जंगल में गए। जंगल में गए तो अब महाराज जी को डर लगने लगा और वो बार बार उनके पास में एक ठेला था, उसमें एक सोने की ईंट थी। तो बार बार हाथ लगा था ठेले के, और उसका झोला झोला था, उसके बार बार हाथ लगा था। कबीरदास जी ने सोचा कि इनके पास में कुछ तो है तभी तो इतना डर रहा है। फिर कबीरदास जी को बोला कि अपन कहाँ सोएंगे, डर लगेंगे अपन। तो कबीरदास जी ने बोला कि भाई संतों को कभी डर लगता है क्या, संतों के पास में तो है क्या, दो कपड़े हैं और तो कुछ है नहीं, जहाँ खाना मिलता वहाँ खा लेते। तो वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। संत जी बहुत डरे थे। तो अब संत जी को पानी पीना था। तो पहले तो बैलों से पानी निकाला जाता था, और बेल होती थी पानी की, वो नाली, उसमें से पानी जाता था। तो पानी आया रास्ते में। तो संत जी ने कहा मुझे पानी पीना है कबीरा लेकिन तू ले, तू मेरा ये झोला है ना वो तेरे पास रख, नीचे मत रखना। कबीरदास जी समझ गए कि हाँ कुछ न कुछ तो है इनके पास। तो कबीरदास जी ने वो संत जी पानी पीने लगे। वो पानी तो पीते लेकिन बार बार कबीर के सामने दिखता है कि वो निकाल तो न ले, निकाल तो न ले। कबीरदास जी ने सतुरई से वो सोने की ईंट तो निकाल दी और फेंक दी जंगल में। और कबीरदास जी ने एक पत्थर पड़ा रहा ईंट के बराबर, इतना ही होगा लगभग, वो पत्थर झोले में डाल दिया। फिर दे दिया झोला संत जी को, और कबीरदास जी ने पानी पिया। फिर दोनों वहाँ से निकल गए। तो अब वो संत जी डर रहा है कि कहाँ जाएंगे, देखो कोई नज़दीक काम तो है क्या, कोई कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है क्या, कोई पहले तो लाइटें तो थी नहीं तो वही था कि भाई कहीं कुत्ते तो नहीं भौंकते, कहीं छोटी मोटी बत्ती तो नहीं लगती है, लाइटें तो थी नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा ना ना कोई नहीं है यहाँ, तो अपन तो ऐसे करो ना। कबीरदास जी ने बोला संत जी को कि भाई ऐसे करो कि अपन तो जंगल में सो जाते। तो वो संत जी डरने लगा कि भाई अरे जंगल में कैसे सोएंगे आप, तो कि इसमें क्या है, हमेशा तो जंगल में ही सोते हैं हम तो। संत जी ने बोला कि भाई पहले तो मैं भी जंगल में सोता था, लेकिन आज क्या हुआ कि मैं गया था एक दरबार में तो वहाँ राजा सोने की ईंटें सबको एक 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 दान पुण्य कर रहा था। तो मैं भी वहाँ उपस्थित हो गया, तो मुझे भी एक सोने की ईंट दी है। अब वो सोने की ईंट आज 3 दिन से मेरे पास है। तो न तो मेरा भजन सिमरन बनता है, न मेरा परमात्मा में ध्यान लगता है, न मुझे सोने के लिए कहीं जगह निश्चित करनी पड़ जाए कि भाई हम कहाँ सोए, अकेले नहीं सोना है। तो कबीरदास जी ने कहा कि साधु महाराज जी वो तो मैं सब पीछे छोड़ आया हूँ। तो कबीरदास जी ने कहा भाई पीछे सब छोड़ आए आप, तो ये मैं समझा नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा कि वजन वही है लेकिन आपका झोला है ना वो संभालिए आप। संत जी बहुत निश्चित थे, उसको पता ही था कि भाई झोला तो मेरे पास में है, पानी पिया मैंने तब तो आपको सौंपा था, लेकिन बाद में तो मेरे पास ही है वो। तो उसने देखा, संत जी ने देखा, तो उसमें तो एक पत्थर है बहुत बड़ा। और संत जी बोला कि कबीरा कि ये आपने ये क्या किया। तो कबीरदास जी ने बोला कि संतों के लिए तो पत्थर और सोना एक ही तो होता है। सोना वो भी इस जमीन से पैदा हुआ है, निकाला गया है, वो भी एक जमीन का हिस्सा है। अपन उसको सोना गोल्ड आप जो सही बोले,
लेकिन है एक ही। संतों के लिए सोना में और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। उसी दिन से संत जी महाराज आराम से सोने लगे।